तो आज हम साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं और टॉपिक का नाम है आपका बोन जॉइंट्स यानी कि हड्डियों के जोड़। तो हमारे शरीर में जो आपकी हड्डियां हैं, बोन्स हैं, उनको आपस में जोड़ने के लिए कई प्रकार के जॉइंट्स हैं, जोड़ है जिसे हम हिंदी में कहते हैं। तो हमें वही समझना है कि ये अलग अलग जोड़ जो है इनका अलग अलग काम कैसे है। एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो आपका जो शोल्डर जॉइंट है, कंधे का जो जोड़ है, वो आपका इसका फंक्शन टोटली अलग है आपके एल्बो के जॉइंट से, एल्बो के यानी कि आपकी कोहनी के जोड़ से। कैसे? अगर शोल्डर जॉइंट को देखें तो ये जो आपका जॉइंट है इसको आप फ्रीली चारों दिशा में घुमा सकते हैं, लेकिन जो आपका एल्बो जॉइंट है इसे आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ एक ही दिशा में यानी कि ऊपर नीचे आप कर सकते हैं। अगर आप कहें कि आप एल्बो को पीछे की ओर मोड़े तो ऐसा मैं नहीं कर पाऊंगी। तो यही हमें देखना है कि हमारे जो शरीर में जो हड्डियां हैं, बोन्स हैं, उनको जोड़ने वाले जॉइंट्स हैं, उनका अलग अलग फंक्शन कैसे है, यानी कि किस जॉइंट का क्या फंक्शन है और वो उन जॉइंट्स के द्वारा कौन सी हड्डियों या बोन्स को आपस में जोड़ा जाता है। तो आज की वीडियो में ध्यान से देखें। पूछा जा सकता है अगर आपके एग्जाम में किसी भी एक जॉइंट के बारे में पूछा जाएगा कि आपके शोल्डर में कौन सा जॉइंट है, आपके अंगूठे में कौन सा जॉइंट है। तो वीडियो को ध्यान से देखें। और क्योंकि जो जॉइंट्स हैं वो आपके मेनली किसके रिलेटेड है, बोन्स, क्योंकि हड्डियों को ही आपके जो जोड़ने के लिए जॉइंट्स का मेनली उपयोग होता है। तो पहले थोड़ा सा हम समझ लेते हैं बोन के बारे में, हड्डियों के बारे में। तो कहीं भी आप ओस्टियो अगर शब्द को देखते हैं, ओस्टियो, तो आप समझ लीजिएगा कि बात किसकी की जा रही है, आपके बोन्स की। तो ओस्टियो जो शब्द है वो यूज होता है आपकी बोन के लिए, हड्डियों के लिए। एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ जाए आपसे और क्वेश्चन हो हड्डियों से रिलेटेड और ऑप्शन में अगर ओस्टियो हो तो आपको एक हिंट मिल जाएगी कि जो ये ऑप्शन जो है राइट हो सकता है, क्योंकि हड्डियों से रिलेटेड अगर क्वेश्चन है और ऑप्शन में ओस्टियो होगा तो ऑब्वियस है आंसर वही होगा। तो याद रखें क्वेश्चन क्या है, उसके अकॉर्डिंग जवाब दे। तो स्टडी ऑफ बोन्स यानी कि जो हड्डियों का अध्ययन, हड्डियों के बारे में जो स्टडी है वो क्या कहलाती है। तो ओस्टियो हो गया बोन और प्लस लोजी। लोजी का मतलब होता है आपका स्टडी। तो स्टडी ऑफ बोन्स क्या हो गया आपका, ओस्टियोलॉजी। स्टडी ऑफ बोन या जो आपका हड्डियों का जो अध्ययन है वो क्या हो गया आपका, ओस्टियोलॉजी। उसके बाद हम देखते हैं कि जो आपकी हड्डियों के जो कोशिकाएं हैं, सेल्स हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं। तो सेल का नाम भी ओस्टियो शब्द से रिलेटेड होगा। बात जब हड्डियों की हो रही है तो सारी जो चीजें हैं ओस्टियो शब्द से रिलेटेड है। दूसरी चीज हम देखते हैं कि बोन का जो सेल होता है, हड्डियों की कोशिका को क्या कहते हैं। तो बोन सेल को हम क्या कहते हैं, ओस्टियोब्लास्ट। क्लियर? तो ओस्टियो फिर से आ गया और ब्लास्ट मतलब सेल। तो बोन सेल क्या कहलाता है, ओस्टियोब्लास्ट। और एक और चीज, ये तो आपको पता ही होगा कि हमारे शरीर में कितनी हड्डियां हैं। तो अगर हम मेल की बात करें, पुरुषों में देखें तो मेल में कितनी हड्डियां हैं टोटल, 206। फीमेल्स की बात करें तो कितनी है, 208। और अगर हम न्यू बोर्न बेबीज यानी कि जो आपके नवजात शिशु हैं उनकी बात करें तो उनमें आपके 300 से ज्यादा बोन्स होती है, यानी कि एवरेज 310 होती हैं। और जो वो बाद में क्या है आपस में जुड़ जाती हैं और उस बाद में उम्र के साथ उनकी जो हड्डियां हैं वो भी इतनी हो जाती है। अगर बच्चा मेल है तो 206, फीमेल है तो 208 जो है आपकी उम्र के साथ उनकी नंबर में हो जाती है। तो ये थी आपकी जो बोन के बारे में हमने देख लिया। आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं आपके जॉइंट्स पर कि जो बोन जॉइंट्स हैं वो कौन कौन से प्रकार के हैं। तो मेनली जो हम जॉइंट्स पढ़ेंगे, मेन चीजें पढ़ेंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहला जो आपका जॉइंट है वो है आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट।
बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट ये कहाँ है, ये आपको पता होना चाहिए। इसका क्या काम है, इस जॉइंट का, इस जोड़ का, ये आपको पता होना चाहिए। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, एक बॉल है, उसके बाद सॉकेट यानी कि कोई आपका खड्डा, मान लीजिए ये आपका क्या है, सॉकेट। तो ये बॉल है तो ये इस सॉकेट में जाके क्या है, फिक्स हो जाएगी। और ये जो बॉल गोल है तो ये आपस में क्या है, ये फ्रीली चारों तरफ घूम सकती है। तो इस तरह का ये आपका कुछ जॉइंट होगा। और ये आपका जॉइंट कहाँ पाया जाता है, ये आपका पाया जाता है हिप जॉइंट, कूल्हे के जोड़ में, और साथ ही कंधे के जोड़ में यानी कि शोल्डर जॉइंट में। तो हमारा जो शोल्डर का जॉइंट है, यहाँ पर आपका क्या है, सॉकेट है, एक ऐसा कुछ बना हुआ है खड्डे की तरह, जिसमें जो आपकी हाथ की जो बोन है वो जाकर क्या है, बॉल की तरह फिट हो जाती है। उसके बाद जैसे बॉल फ्रीली घूम सकती है, उसी तरह जो आपका हाथ जो है वो उस जॉइंट में जाके क्या है, आपका फ्रीली घूम सकता है। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की क्या विशेषता है, आपको याद रखनी है कि ये जो आपका जॉइंट है, ये आपका जो जोड़ है, ये फ्रीली चारों दिशा में जो है वो आपका घूम सकता है। और ये जो आपका कहाँ पाया जाता है, ये आपका पाया जाता है शोल्डर जॉइंट, और साथ ही आपके कहाँ पाया जाता है, हिप जॉइंट। तो कूल्हे के जॉइंट में और कंधे के जॉइंट में ये आपका पाया जाता है। और दूसरी चीज याद रखनी है कि चारों दिशाओं में जो है, ये जो इस जोड़ के माध्यम से जो आपकी हड्डी आपस में जुड़ती है, इस जॉइंट के माध्यम से आप चारों दिशा में आपका जो हड्डी है वो घूम सकती है। पहला जॉइंट क्लियर हो गया। उसके बाद है आपका दूसरा जॉइंट, दूसरा जोड़, और उसका जो नाम है वो है आपका सैडल जॉइंट। सैडल जॉइंट। और दूसरी चीज आपको जो मैं बोल रही थी कि वैसे तो जो आपका साइंस की मैक्सिमम जो चीज़ें हैं, साइंस की मैक्सिमम जो टॉपिक्स हैं वो मैं कंप्लीट करा चुकी हूँ। ये जो टॉपिक हमारा रह गया था, अगर आपको साइंस की, बायोलॉजी की, केमिस्ट्री की जो वीडियोस अगर आपको देखनी हो तो बायोलॉजी की तो मैक्सिमम वीडियोस मैं कवर कर चुकी हूँ। तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ बायोलॉजी फोल्डर में आपको सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। डायरेक्टली जाना चाहे तो सर्च आपको अगर करेंगे दक्षता एकेडमी बायोलॉजी, तो दक्षता एकेडमी बायोलॉजी अगर आप सर्च करेंगे तो आपको पूरा फोल्डर मिल जाएगा, वहां से आप बायोलॉजी की और वीडियोस देख सकते हैं। तो सैडल जॉइंट ही क्या है, तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, सॉकेट का एस ध्यान में रखिएगा और सैडल जॉइंट का एस ध्यान में रखिएगा। तो याद रखिएगा कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का ही एक छोटा रूप है आपका सैडल जॉइंट। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का एक जो छोटा रूप है वो कौन सा जॉइंट है, तो वो है आपका सैडल जॉइंट। क्यों? जिस तरह बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में जो आपकी हड्डियां हैं वो चारों दिशाओं में फ्रीली घूम सकती हैं, उसी तरह जो सैडल जॉइंट है, जिन हड्डियों के बीच में आपका सैडल जॉइंट पाया जाता है, वो भी क्या है, फ्रीली चारों दिशाओं में फ्रीली जो है घूम सकती है। एग्जाम्पल है आपका अंगूठा। तो अगर आप थंब देखें अपना, तो यह आपका जो है चारों दिशाओं में फ्रीली आपस में जो है घूम सकता है, जिस तरह से आपका शोल्डर जॉइंट आपका मूव कर सकता था। तो इसलिए बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का जो छोटा रूप हम किसे कहते हैं, सैडल जॉइंट को। तो याद रखें ये कहाँ पाया जाता है, आपके थंब में। तो मेन चीजें जो है आप याद रखें, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपसे पूछी जा सकती है, ये याद रखिएगा। सैडल जॉइंट क्लियर हो गया। उसके बाद आपका नेक्स्ट है हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट को हिंदी में हम क्या कहते हैं, कब्जा कहते हैं। हिंज को क्या कहते हैं, कब्जा। मतलब अगर इस जॉइंट को समझने के लिए आप डोर का एग्जाम्पल ले लें, आप दरवाजे का एग्जाम्पल ले लें, तो दरवाजे को अगर हम दरवाजे को जोड़ने के लिए क्या होता है, एक जोड़ने के लिए कब्जा होता है, जिससे आप अंदर की तरफ उसे खींच सकते हैं, पुल करते हैं और उसके पुश कर देते हैं। लेकिन जैसे ही आप दरवाजा, जैसे मान लीजिए ये है आपका, तो इसको इस डायरेक्शन में जो है आप खींच सकते हैं, और वापस जब इसको बंद करेंगे तो ये क्या है, यहां तक ही बंद हो पाएगा। ऐसा नहीं होगा कि जब आप बंद करेंगे कि ये दूसरी डायरेक्शन में भी चला जाएगा। क्यों?
क्योंकि एक कब्जा लगा हुआ है, एक यहाँ पे हिंज होता है आपके डोर के, जिसे आप पुल पुश करते हैं तो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में आता है। इस किसके कारण? हिंज के कारण। जिस डोर में कब्जा नहीं होता, हिंज नहीं होता, वो आपका फ्रीली बाहर की तरफ भी खुल सकता है दरवाजा और अंदर की तरफ भी खुल सकता है। तो हिंज जॉइंट जो है, कब्जा जॉइंट है, वो इसी तरह का है। मतलब इसका एग्जाम्पल हम ले, हमारे शरीर में हिंज जॉइंट कहाँ पाया जाता है? तो वो आपके पाया जाता है एल्बो जॉइंट और नी जॉइंट में, कोहनी के जोड़ में और घुटने के जोड़ में। कैसे? जिस तरह हमने अभी देखा कि जो आपका दरवाजा है, क्योंकि कब्जा लगा हुआ है, हिंज लगा हुआ है, तो अंदर की तरफ सिर्फ खुलता है और फिर हम वापस उसी जगह पर से बंद कर देते हैं, बाहर की तरफ नहीं खुल पाता है ना। तो अगर बाहर की तरफ अगर दरवाजा खुलता भी है तो वो अंदर की तरफ नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पर कब्जा लगा हुआ है। इसी तरह मान लीजिए आपका जो एल्बो जॉइंट है, कोहनी का जॉइंट है, ये आपका क्या है? कब्जा है। तो इससे क्या होगा? जो आपकी एल्बो है ये सिर्फ ऊपर नीचे इस डायरेक्शन में जो है मूव कर सकती है, ये बाहर की तरफ, यानी कि अगर मैं उल्टा इसे मोड़ना चाहूं तो ये नहीं मुड़ पाएगा। हमारा जो ये जॉइंट है, एल्बो जॉइंट है, ये नहीं मुड़ पाएगा। तो हिंज जॉइंट या कब्जा जॉइंट का एग्जाम्पल क्या है? आपका एल्बो जॉइंट और साथ ही आपका नी जॉइंट। तो नी जॉइंट में जो है आपका, आप ऊपर उठाएंगे पैर तो एक ही डायरेक्शन में जो है वो ऐसे कर पाएगा, लेकिन दूसरी डायरेक्शन में वो मुड़ नहीं पाएगा। तो हिंज जॉइंट यानी कि कब्जा जॉइंट का जो कब्जा जोड़ है, इसका एग्जाम्पल क्या है? आपका एल्बो जॉइंट प्लस ये कौन सा है आपका? नी जॉइंट यानी कि जो घुटने का जोड़। क्लियर? तो ये हमारे हो गए 3 जॉइंट। नेक्स्ट जो आपका जॉइंट है वो है आपका पाइवोट जॉइंट। कहीं कहीं इस जॉइंट को फाइब्रस जॉइंट के नाम से भी जाना जाता है, तो याद रखिए, कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। कहीं कहीं इसे फाइब्रस के नाम से भी जाना जाता है, फाइब्रस जॉइंट, लेकिन मेनली इसे हम क्या कहते हैं? पाइवोट जॉइंट। तो ये जो जॉइंट होता है, ये मान लीजिए कि ये एक कील हमने जो है इसमें फिक्स कर दी, तो ये अब फिक्स कर दी है तो हम इसे बिल्कुल निकाल, अगर अच्छे से फिक्स हुई है तो हम इसे निकाल नहीं पाएंगे, अगर निकाल दी तो पूरा सिस्टम ही खराब हो जाएगा। तो पाइवोट जॉइंट इस कील के माध्यम से है जो हमने यहाँ पे ठोक दी है। ये अब जो कील है हम इसको बिल्कुल बाहर नहीं निकाल पाएंगे। हाँ, इसको हम थोड़ा बहुत, अगर ढीली रहेगी तो, अगर लचक से हमने थोड़ी लगाई है तो वो ऊपर नीचे हम साइड में या ऐसे जरूर हिला सकते हैं, लेकिन अगर हमने बिल्कुल ही ये कील हिला दी तो हमारा सिस्टम ही खराब हो जाएगा। इसी तरह पाइवोट जो जॉइंट है, फाइब्रस जॉइंट है, इसका जो एग्जाम्पल हम ले तो ये आपका क्या है? खोपड़ी, जो आपका स्कल जॉइंट है, ये इसका एग्जाम्पल है। कैसे है समझ ले। तो पहले लिख ले स्कल जॉइंट, यानी कि जो आपका खोपड़ी को जो जोड़ने का जो जॉइंट है, ये आपके पीछे जो स्पाइनल कॉर्ड है इससे जो जोड़ता है, ये जो जॉइंट है स्कल जॉइंट को, इसे हम क्या कहते हैं? पाइवोट जॉइंट। यानी कि हमारे जो खोपड़ी को पीछे स्कल को स्पाइनल कॉर्ड को से जोड़ने वाले जॉइंट को हम क्या कहते हैं? पाइवोट जॉइंट। तो जो आपका मान लीजिए ये आपकी क्या है? ऊपर सर है, हड्डी मतलब आपकी खोपड़ी है, स्कल है, और इसको ये आपकी स्पाइनल कॉर्ड हो गई। तो स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ती है आपकी कौन सी? यहाँ पर आपकी 2 बोन है। कौन सी बोन? तो वैसे कई है, लेकिन जो आपकी जो मेनली बोन है हम उसके बारे में बात करेंगे। पहली है आपकी C1 और दूसरी है C2, सर्वाइकल 1 और सर्वाइकल 2, जिसे C1 को हम क्या कहते हैं? एटलस, और C2 को हम क्या कहते हैं? C2 बोन को उसे हम क्या कहते हैं? एक्सिस। कई बार पूछा जाता है कि आपके शरीर में जो यस बोन यानी कि उसे हम क्या कहते हैं? एटलस, और नो बोन को हम क्या कहते हैं? एक्सिस। क्यों कहते हैं ये भी समझ लेंगे। तो पाइवोट जॉइंट को, पाइवोट जॉइंट जो कहाँ पाया जाता है? खोपड़ी और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में, ये आपका पाइवोट जॉइंट पाया जाता है, जो कि इन दोनों को आपस में जोड़ेगा। और ये जो पाइवोट जॉइंट है ये क्या है? बिल्कुल फ्रीली तो घूम नहीं सकेगा, लेकिन क्या करेगा? ये जो जॉइंट है मदद करता है कि हम जो अपनी सर है, हमारी जो खोपड़ी है, उसको हम ऐसे हिला सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, यानी कि दाएं बाएं हम पाइवोट जॉइंट के माध्यम से घुमा सकते हैं। लेकिन पाइवोट जॉइंट में फ्रीली जो है हम घूम नहीं सकते, यानी कि
पूरा अगर हम चाहें कि पूरा अलग कर ले खोपड़ी को इसके स्पाइनल कॉर्ड से, ऐसा बिल्कुल नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारा जो है वही बात हो गई, सिस्टम ही पूरा खराब हो जाएगा। सिर्फ क्या कर सकते हैं, इस जॉइंट में हम दाएं बाएं जो है घुमा सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। इसलिए जो इन जॉइंट को जोड़ने वाली जो यहाँ पर इस पे बोन होती है, C1 बोन है, इसको हम क्या कहते हैं, एटलस बोन। और एटलस बोन को मैंने क्या कहा था, यस बोन भी कहते हैं, क्योंकि इस जॉइंट में इस जॉइंट को जोड़ने में जो ये C1 बोन होती है ये मदद करती है इसको, हमारी जो खोपड़ी को हाँ में, जब हम किसी कोई क्वेश्चन पूछता है, अगर हमें हाँ में सर हिलाना है, यस में सर मिलाना है, तो हम ऐसे करते हैं। तो यस करने में जो आपकी बोन हेल्प करती है वो करती है C1 यानी कि एटलस बोन। और अगर आपको नो करना है तो हम ऐसे करते हैं, और नो करने में जो आपकी बोन हेल्प करेगी एटलस पाइवोट जॉइंट के अंतर्गत, वो है आपकी C2 बोन सर्वाइकल की, और जिसे हम क्या कहते हैं, एक्सिस बोन। तो ये चीजें आपको याद रखने कि पाइवोट जॉइंट में क्या है आपकी, इसमें क्या है, पूरा यह लचीला नहीं होता है, इसमें बस आपकी थोड़ी जो है मूवमेंट आप कर सकते हैं। पूरा आप ऊपर नीचे अगर हम कहें तो ऐसे नहीं हो सकते, वो आपका पूरा अलग करने वाली बात होगी, तो वो आप नहीं कर पाएंगे। सिर्फ क्या है, हल्की मूवमेंट जो है आप इस जॉइंट में कर सकते हैं, ये याद रखनी है। C1 C2 पाइवोट जॉइंट के अंतर्गत, और ये कहाँ पाया जाता है, स्कल जॉइंट में पाया जाता है। क्लियर। उसके बाद लास्ट आपका जो जॉइंट बचा है वो बचा है आपका ग्लाइडिंग जॉइंट। और ग्लाइडिंग जॉइंट कहाँ पाया जाता है, तो ये आपके पाया जाता है हाथ की उंगलियों में, फिंगर्स और हथेली के बीच में। क्यों, क्योंकि ये जो आपका जॉइंट, इसका काम क्या है, ये आपका जॉइंट है, यह जो जोड़ है ये हड्डियों के फिसलने में मदद करता है। यानी कि ये अगर आप देखें तो ये जो फिंगर्स हैं आपकी उंगलियां हैं, ये हथेलियों की, जो आपका ये पाम है, हथेलियों की हड्डी पर क्या है, फिसल रही है। तो इस तरह से ये अगर आप देखें तो इस पर जो है ये फिसलती है। तो इसके हड्डियों और हथेलियों के बीच में जो जॉइंट पाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, ग्लाइडिंग जॉइंट। और इसका काम क्या है कि ये दो हड्डियों के बीच में जो है एक इस तरह से काम करता है कि जो दूसरी हड्डी है वो एक हड्डी पर फिसल सके। तो ये अगर आप देखें तो हथेलियों की हड्डी पर जो है फिंगर्स जो है मूव कर पा रही है कि ये क्या है, हथेली की हड्डी पर क्या है, मूव कर सकती है, फिसल सकती है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सा ऐसा जॉइंट है जिसके माध्यम से जो हड्डियां हैं वो एक दूसरे पर फिसलती हैं, तो वो है आपका ग्लाइडिंग जॉइंट, जो कि कहाँ पाया जाता है, आपकी उंगलियों में, फिंगर्स और पाम में पाया जाता है। तो फिंगर्स के जॉइंट में और पाम के जो आपके हथेली जॉइंट है उसमें आपका ग्लाइडिंग जॉइंट पाया जाता है। तो ये थे आपके पूरे शरीर में पाए जाने वाले 5 तरह के मेनली जॉइंट्स जो है आपके जोड़ कि कौन कौन से प्रकार के जॉइंट होते हैं और इनका क्या क्या फंक्शन होता है, कौन सा जॉइंट किस डायरेक्शन में मूव करता है, किस में क्या रेस्ट्रिक्शंस होती हैं, ये सब हमने आज की वीडियो में कवर कर लिया। तो आई होप आपको समझ आ गया हो। वीडियो अगर अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। दूसरी चीज़, आपकी कोई क्वारीज हो, कमेंट करते हैं तो वैसे तो मैं कमेंट का रिप्लाई दे देती हूँ। बाय चांस कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पाते हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं। दक्षता एकेडमी का ऑफिशियल अकाउंट है आपके टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर। वहाँ पर अगर आप जाकर सर्च करते हैं दक्षता एकेडमी तो आपको वहाँ पर अकाउंट मिल जाएगा। आप वहाँ जाकर ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी क्वारीज पूछ सकते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।